अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। आइए देखते हैं कि जूम के ऊपर एक रिकरिंग क्लासरूम कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने जूम ऐप ओपन कर लिया है और इसमें हम क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल के ज़रिए। नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करता कि आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के ज़रिए इसके ऊपर साइन इन करें या साइन अप करें, क्योंकि उसमें फिर मसला ये होता है कि आपको पासवर्ड वगैरह याद रखना पड़ता है और वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसको अपने गूगल अकाउंट के साथ अटैच कर लें तो ये बेहतर हो जाता है। तो मैंने साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक किया और गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी और उसके ऊपर वो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, गूगल का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो मैं जिस तरह नॉर्मली इस वक्त मैंने ऑलरेडी गूगल के ऊपर साइन इन किया हुआ है, तो जस्ट मुझे उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा अपने नाम के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो जूम के ऊपर खुद ब खुद साइन इन हो रहा है और साइन इन हो के और ये मेरा मेन पेज खुल गया है। यहाँ पे मैंने एक नई मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो मैं क्लिक करता हूँ और इस मीटिंग का मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बायोलॉजी की क्लास पढ़ानी है, तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी और फिर मैं साथ में यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन कर देता हूँ कि किस क्लास का है और कब ये होगी। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है रिकरिंग मीटिंग की। मैं रिकरिंग मीटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो मुझे बताता है कि जब मैं ये मीटिंग बना लूँगा तो उसके बाद कैलेंडर के अंदर मैंने इसकी सेटिंग करनी है। मीटिंग आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करने का मैंने उसको कह दिया है। पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। होस्ट की वीडियो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो ऑन रखना चाहता हूँ तो मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ एज ए टीचर, और पार्टिसिपेंट्स की वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगी। और एडवांस्ड ऑप्शंस में से वेटिंग रूम मैं इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए से बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करते जाएंगे। जब तक मैं उनको इजाज़त दूंगा तो फिर वो मीटिंग में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह मैं ज्वाइन बिफोर होस्ट कर सकता हूँ कि अगर अभी मैंने क्लासरूम शुरू नहीं किया है, बच्चे टाइम से पहले पहुंच गए हैं, तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिकली उसको साइन इन कर सकते हैं, मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में टीचर जो है वो अवेलेबल, जब टाइम होगा तो मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। फिर म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है वो आमतौर पर शोर शराबा चल रहा होता है, तो इस चीज़ के लिए उनके माइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहेंगे। और साथ ही साथ चूँकि हमें इंस्ट्रक्शंस है कि हमने इस मीटिंग की वीडियो भी अपलोड करनी है ग्रुप्स वगैरह में, या एडमिनिस्ट्रेशन को भेजनी है, तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन लोकल कंप्यूटर का चेक बॉक्स भी ऑन कर देता हूँ कि जैसे ही मीटिंग शुरू होगी तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो जाएगी, मुझे उसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। और अब मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ। मैं जब शेड्यूल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे गूगल कैलेंडर के ऊपर ले जाता है और वहाँ पे फिर इसको मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। वो मुझसे पूछता है कि मैं जूम को एक्सेस देना चाहता हूँ या नहीं, तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। अब जूम इस वक्त मेरा कैलेंडर और उससे रिलेटेड इवेंट्स को मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि किस टाइम मीटिंग होनी है और वो रिपीट होनी है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी मीटिंग रिपीट होनी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मीटिंग होनी है, लेकिन संडे को नहीं होनी। और एवरी वीक मीटिंग हुआ करेगी और सितंबर तक, फॉर एग्जाम्पल जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं करता मीटिंग को, तब तक ये रोज़ाना इस टाइम के ऊपर शुरू हो जाया करेगी। और इसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। नोटिफिकेशन यानी कि मुझे कितनी देर पहले याद करवाएगा सिस्टम कि मेरा क्लासरूम शुरू होने लगी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि 5 मिनट पहले मीटिंग से मुझे वो बता दे कि मीटिंग का टाइम हो गया है। फिर साथ ही साथ अब मीटिंग का टाइम क्या हुआ करेगा, तो फॉर एग्जांपल
ये कल से शुरू हो रही है, मंडे से, और यहाँ पे मैं टाइम सेट कर सकता हूँ। मेरी क्लास 11:30 से और 12:15 बजे तक है रोज़ाना। तो ये मैं टाइम सेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये रोज़ाना के हिसाब से मेरी बायोलॉजी की क्लास सेट हो गई है। अब मैं जब जूम में मीटिंग्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे एफएससी बायोलॉजी की क्लास शो हो रही है। तो इसका इनविटेशन मैं कॉपी करके व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक वगैरह के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर सकता हूँ। इसी तरह अपने मोबाइल के ऊपर जब मैं जूम ओपन करता हूँ तो मेरा जूम अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन इन हो गया है। अब यहाँ पर मैं मीटिंग्स पे आता हूँ तो यहाँ पे एफएससी बायोलॉजी ऑलरेडी क्लासरूम चल रहा है। तो यहाँ से भी मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं अपने लैपटॉप से भी यही मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं ऐड इनवाइटीज़ पे क्लिक करता हूँ और फिर ऑप्शन आ रही है कि मैंने मैसेज करना है या मेल करनी है या क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन को किसी को भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज के ज़रिए से ये मेरे पास लिंक आ जाता है। इस लिंक को मैं दोस्तों को सेंड कर सकता हूँ।